वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन से मिली। तो गाइज कैसे हैं, आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और 2022 की पढ़ाई तो जी जान से करें, क्योंकि यह आखिरी मौका है आपके लिए और दम लगा के इसको तैयारी कीजिए। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा इस सेंटर एग्ज़ाम हो रहा है अभी, और क्लास 10 के लिए मैं आज हिंदी का सटीक आंसर लेकर आया हूँ। 100 में से 100, 100/100। और ये बहुत अच्छी 100 में 100 क्वेश्चन जो है कि ये आने वाले 2022 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आप लोग लगे रहिए और हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक संभव हो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाएं, और सही जानकारी आपके लिए तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल जो है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो आपके पास है आंसर, लोगों में पारंपरिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन्स, ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ये है आपका सेन साहब। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दैवत विज्ञान क्या है? तो देव विज्ञान, देवता के विज्ञान को दैवत विज्ञान। नाखून को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बना जाता है? तो मोम और अलकतरा से। दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? तो ये प्राचीन सोने का सिक्का है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो देव नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सिक्तक क्या है? तो मोम होता है। बहादुर ने माँ के रखे रुपये में कितना निकाला था? तो ये निकाला था 2 रुपये। नेक्स्ट सवाल, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसके द्वारा? तो रामविलास शर्मा। जित चित में निरखत पाठ बिरजू महाराज से संबंधित है। यंग इंडिया के संपादक तो महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के थे? तो ये होंगे अंग्रेजी भाषा के। नेक्स्ट है, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी। राष्ट्र को शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। नायक का सही संधि विच्छेद नेजोर अक। और फटाफट मिला लीजिए सब, देखिए आप कितना अपने मन से जानते थे। 100 में से उस रूप में आप मन लगा के तैयार किए। निम्न से शुद्ध वनवास। श्याम शब्द है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी लड़का का नाम है। अगर यहीं पे और कुछ आ जाता है जैसे कि गोलघर ये वगैरह, तो ये होता व्यक्तिवाचक ही हो जाता। फुटपाथ स्त्रीलिंग शब्द है। कर्पूर, कपूर जो होता है ये है तत्सम। नेता शब्द, ये नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। सर्वनाम के कितने? 6 भेद। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संतावना हो उसे कहते हैं सकर्मक। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुआ था? तो पठान वंश में। मोमन मानिए ले गए चित्तौड़ नंदनन, ये तो प्रेमैनी श्री राधिका। कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। लौट कर आऊँगा फिर प्रयाग शुक्र द्वारा ये जन अनुवादित है। लौट कर आऊँगा फिर, तो ये तो जीवनानंद दास है ना, बट ये अनुवादित क्या है? प्रयाग शुक्ल शर्मा। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि? बांग्ला। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मानव का रचा सूर्य भाव बनाकर सोए, ये पंक्ति है हिरोशिमा से। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर रचनाकार है। कबीर रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त है सुजान रसखान में। चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण। जब विफलता होता तभी जाता है।
कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता भाषा में बदलने वाला कौन है? मेरे बिना तुम पर। इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। लेकिन इसको भाषांतरित किसने किया है? तो ये क्या है? कवि धर्मवीर भारती। नेक्स्ट सवाल, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले तो मूर्ख, अंधविश्वास नहीं करना, जो विश्वास नहीं करता वो हो गया। लेकिन यहाँ दूसरे के इशारा पे भटक रहा है तो उसे मूर्ख कहते हैं। मूर्ख मतलब मूर्ख। प्रलय में उपसर्ग है प्र। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? पहाड़ी। निर्भय शब्द कौन सा समास? अव्ययी भाव। मिला लीजिए, देखिए आपका कितना सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख भेजें कितना सही हुआ है। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया। आगामी शब्द का विलोम विगत। जो मापा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिमेय। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ है स्वावलंबी होना। शुद्ध वाक्य है मुझे किताब दो। मधुर शब्द में प्रत्यय है रो। सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, संयुक्त वाक्य। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो सभी होगा, लंपट, जुआरी, बदमाश भी था थोड़ा बहुत। मंगवा ने बहू को क्या दिया था बिहार में? कर्णफूल, करे, झुमकी, यानी इनमें से सभी। रहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? संपादक। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? बिज्जू, जो सबसे छोटा था। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया? कैलाश। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पति को क्या हुआ था? बुखार। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा। वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो पढ़ना नहीं जानती थी। लक्ष्मी के किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर मर गया? हीराकुंड बांध। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देते थे? गौशाला की। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। विष के दांत कहानी में खोगा किन मामलों में अपवाद था? घर के मामलों में धज्जी उड़ाता था, किसी को भी हाथ उठाता था। मैक्स मुलर को किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद। हेकल थे जंतु वैज्ञानिक। नाखून क्यों बढ़ते? प्रश्न लेखक सामने उसकी बेटी लाई थी, छोटकी बेटी। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश से? उड़ीसा से। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने के। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो मानव चौकीदार के रूप में क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम? जोसेफ रिल्के। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बांग्ला भाषा के। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, आप पढ़े होंगे तो ये होगा हमारी नींद से। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। कवि प्रेमहन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? जीर्ण जनपद में। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा होगा। यशोदा का यशोजोर दा। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। दया शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। ओष्ठ शब्द क्या है? तो तत्सम। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? पूज्या। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का है? तो संबंध। संबंध है जो सोएगा इसी से संबंध है, वो खोएगा। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण? परिमाण बोधक। वह खा चुका था किस काल का? चुका था चुकी थी भूतकाल। सुहावन शब्द में प्रत्यय है वन।
सॉरी वन नहीं अन हो, सुहावन, वन अन। अब देख लीजिए, आप इसको सही करें, इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शोकाकुल शब्द का कौन सा समास है? तत्पुरुष। अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम। अनुलोम शब्द का विपरीत प्रतिलोम। घर बसाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ने अन। परिणय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? परि। अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? सम्मान। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बाड़ी। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? 2। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बड़े लड़के को। कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अम्माल। और वाष्प शब्द क्या है? तत्सम। तो गाइज, मैंने कुल मिला के आपके सामने ही मैंने 100 क्वेश्चन को अपडेट किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तन मन से पढ़ रहे होंगे। आशा है 2022 में तो ज़बरदस्त आप लोग कुछ तूफानी करने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नए नए वीडियो पाते रहिए, और जब अब समय आ गया है अधिक से अधिक वीडियो डालने का, आप लोग बस तन मन से हमारे वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे। आशा है कि आप लोग मज़े में रहेंगे, और सभी मिला लीजिए, गलती ना हो, और आने वाले 2022 की तैयारी दम लगा के कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।